खत्म हो गई है तो पूरी कौन अपनी खैरत को गिरवी क्यों रख दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बरेलवी आलिम हैं, बरेलवी काज़ी शहर हैं, उनकी हिम्मत व जुर्अत को बयान करने जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हिम्मत व जुर्अत वाला काम किया है। क्या काम है? बिहार के ज़िला गया के किसी गांव में कव्वाली चल रही थी। कव्वाली में लड़का और लड़की, एक कव्वाल और एक कव्वाला के दरमियान महामुकाबला चल रहा था। कव्वाला लड़की थी। इस सब को देखने के लिए पूरे इलाके से लोगों का हुजूम था, क्या मर्द क्या औरतें। ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा था। तभी करीब 12 बजे रात में काज़ी शहर की आमद होती है। माइक पर खड़े होकर के लताड़ते हैं, आवाम को समझाते हैं, बुराइयों पर बयान करते हैं, कड़ी तनकीद करते हैं, मौजूद औरतों महिलाओं को सुनाते हैं कि क्या तुम खुद स्टेज पर आ सकती हो, क्या तुम्हारी बहन बेटियां स्टेज पर आ सकती हैं, क्या तुम अपनी बहन बेटियों को स्टेज पर भेज सकते हो। अगर तुम खुद स्टेज पर नहीं आ सकती, अपनी बहन बेटियों को स्टेज पर भेजने की औकात नहीं है, हिम्मत और जुर्अत नहीं है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम किसी दूसरे की बेटी को स्टेज पर बैठाए हो और मर्द आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है, कव्वाली हो रही है, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। इस तरह से गैरतमंदाना और जुर्अतमंदाना गुफ्तगू करके हिम्मत व हौसले को बढ़ाया है। एक बहुत बुरी रस्म का ख़ात्मा करने की कोशिश की है। पहले आप बिहार के ज़िला गया के काज़ी शहर का ये वीडियो आप देख लीजिए। तो मैं खत्म हो जाऊंगा या मेरी बहन, क्या वो मेरे नौजवान और भाई जो इसे बुलाए हैं उसे ये पता नहीं कि यूनिफॉर्म की पहनी है। और अगर उसकी गैरत खत्म हो गई है तो पूरी गांव ने अपनी गैरत को गिरवी क्यों रख दिया है। मैं गांव का हूं, गांव के होने के नाते बोलने का हक रखता हूं और सामने बैठी हुई माँ बहनों से, बेगैरत बहनों से पूछना चाहता हूं कि आप एक बेगैरत बहन को देखने के लिए आए, शर्म नहीं आई जो घर में रहने के लायक है, एक मजमे में आकर के ऐसे फहश बातों को देख रही हो। तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी कि ये भी किसी की बहन, किसी की बेटी है। अगर तुझे पर्दा चाहिए, तुझे शर्म आती है यहाँ आने में, अगर कोई है तो यहाँ आकर बैठ जाओ, अगर नहीं है तो फिर इसे क्यों रखते हो। और आप ये कहते हैं कि हर जगह कव्वाली होती है, हर जगह कव्वाली होती है। मुजफ्फर हुसैन कोई पाप की बात नहीं करता, मौलाना जमाल साहब कोई पाप की बात नहीं करते, रसूल पाक की बात करते थे, रसूल पाक की बात करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामिईन, आप जानते हैं कि कव्वाली का जो रस्म है, जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके मज़ारात पर तो कव्वालियाँ हो ही रही हैं। इसके अलावा जहाँ बरेलवी इलाके हैं, इंटरटेनमेंट के लिए कव्वाल और कव्वालिया को बुला करके, कव्वालों को बुला करके महामुकाबला कराया जाता है, फहश शायरी होती है। और अगर हम ये कह लें कि हमारे वाले अंधभक्तों का ये ऑर्केस्ट्रा है, उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन हमारे अंधभक्तों का ये ऑर्केस्ट्रा है, तो बेजा नहीं होगा। क्या मर्द क्या औरतें, क्या बच्चे क्या जवान, खूब दबा करके काम चलता है। और बहुत से लोगों ने तो कव्वाली सुनने को ऐसे समझ लिया है जैसे कि नाच सुनना, और बड़े मज़े ले ले करके दीन इस्लाम की बातें समझ करके खूब सुनते हैं। अगर कोई तनकीद करता है, कोई मना करता है तो बरस जाते हैं। हमने भी कई ऐसे बरेलवी लोगों को कहते हुए सुना है। मैंने खुद समझाने की कोशिश की तो खुद मुझ पर वो बरस पड़े। लेकिन जब मैंने काज़ी शहर की ये बातें सुनी और उनका ये अमल देखा, तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी जुर्अत और हिम्मत वाला काम उन्होंने किया है। यकीनन
گیا کہ قاضی شہر کا یہ کام ہمت و جرت والا کام ہے. جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ داد و تحسین کا مستحق ہونا چاہیے. ان کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے. معزز ناظرین و سامعین، ویسے آپ اس سلسلے میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کریں، خوب سے خوب شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز جاننے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.